गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। टुडे आज जो हम बात करने वाले हैं, टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टॉपिक। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टॉपिक की। सो JKSSB के कुछ एग्जाम्स में जो हमने सिलेबस देखा वहां पे अलग से दिया गया है, दिस इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, नाउ दिस इम्पोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडिया, जब हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में जाएंगे, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर? दैट वाज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये याद रखना है आपको, श्यामा प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ही वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर। ठीक है, सप्लाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर, इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर, सप्लाई मिनिस्टर। और अभी के टाइम अगर हम आज की बात कर रहे हैं इन द 2026, तो अभी हमारे पास करंट कौन से हैं मिनिस्टर, कौन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कौन है हमारे पास, वो भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है JKSSB में। दैट इज श्री पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल जी क्या है हमारे? ही इज द प्रेजेंट कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर टॉपिक, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में हमें क्या पढ़ना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जनरल नॉलेज में यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो क्या हम कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशंस? एक सिस्टमैटिक हम कह सकते हैं दिस इज द रिकॉर्ड, इकोनॉमिक रिकॉर्ड, अब वी कैन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कि कितना आप ट्रेड कर रहे हो, जो कितनी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। बिटवीन इकोनॉमिक रिकॉर्ड किस किस के बीच में? दैट इज द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट्स ऑफ आउटसाइड। तो आप देखिए कैसे हमने क्या बोला? दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट दिस इज जस्ट ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक लेजर किसकी? इकोनॉमिक ट्रांजिशंस की, कि उनका इकोनॉमिक ट्रांजिशन कितना हो रहा है बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया विद द रेसिडेंट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारा कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है। नाउ आप देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बात करूंगा, अब आप समझिए इस चीज को। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया हमारे पास। नाउ यहां पे दो चीजें हैं, कि या तो इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होगी या तो इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होगी। दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट या दिस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल ओनली हैपन व्हेन द इकोनॉमी इज ओपन। दैट मीन्स व्हेन देयर इज इंटरेक्शन अमंग द पीपल। कब हम कह सकते हैं इसको? व्हेन देयर इज इंटरेक्शन अमंग द पीपल, मतलब हम यहां जा सकते हैं, इंडिया बाहर के लोग आ सकते हैं और इंडिया के लोग बाहर जा सकते हैं, देन हम कह सकते हैं देयर इज द इंटरेक्शन। या हम बोल सकते हैं कि यहां से कैपिटल जो है बाहर से इंडिया में आ रहा है और इंडिया से बाहर जा रहा है, या ट्रेड। तब हम क्या कहते हैं? बाहर से कुछ चीजें यहां पे आ रही है, यहां से कुछ चीजें बाहर जा रही है, और इसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। और वी हैव क्लोज्ड इकोनॉमी आल्सो, वेयर नो पीपल इंटरेक्शन, नो ट्रेड, नो कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, कुछ नहीं होगा, देन दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड इकोनॉमी। नाउ अब आप बोलोगे सर आपने ओपन इकोनॉमी की बात की, जहां पे इंटरेक्शन अमंग द नेशनल्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड आराम से हो रहा है, वहां पे लोगों का इंटरेक्शन भी हो रहा है, वहां पे कैपिटल जो हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, वहां पे हम पैसे यहां ला भी रहे हैं कंट्री में, कंट्री से बाहर भी पैसा भेज रहे हैं, तो यहां पे ट्रेड भी हो रहा है। ठीक है, हम बाहर के लोगों से चीजें खरीद रहे हैं, बाहर के लोग हमसे चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन यहां पे सर आप कैसे बोल सकते हो कोई इकोनॉमी कितनी ओपन है?
तो किस चीज से? द ओपननेस ऑफ इकोनॉमी। आप कैसे बोल सकते हो किस कंट्री की इकोनॉमी कितनी ओपन है? तो द ओपननेस किसके हम बोल सकते हैं? ओपननेस। ओपननेस जो है हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम, दैट कैन गेट डिटरमाइंड बाय द ट्रेड टू जीडीपी रेशो। ट्रेड टू जीडीपी रेशो। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम किसी भी कंट्री को जिसका ट्रेड टू जीडीपी रेशो ज्यादा होगा उसकी इकोनॉमी क्या होगी? ज्यादा ओपन है। दैट मींस अगर हम बात करें इंडिया की परसेंटेज के हिसाब से तो 12 to 15% हमारा था ट्रेड टू जीडीपी रेशो इन 1980s। ठीक है, और 90s में फिर ये बढ़ के बन गया अप्रोक्सीमेटली 16 to 25%। 16 to 25%। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, और अभी के टाइम पे अगर हम देखें प्रेजेंट एरा में, तो प्रेजेंट एरा में हम देखते हैं कि इट्स वेरी हाई, ये बहुत हाई है। दैट मीन्स 50% प्लस। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50%, या अगर आपको बराबर लिखना है तो दैट इज 50 नहीं है, दैट इज 44%। 44%, अप्रोक्सीमेटली 44%। और अगर तो सबसे हाईएस्ट कब था? इट वाज हाईएस्ट कहां पे था? हाईएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो कब था इंडिया में? दैट वाज इन 2011 2012, and that there at that time it was approximately 55%। 55% हमारे पास टैक्स टू जीडीपी रेशो था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द कंसेप्ट्स। अब आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब आपको चीजें समझ में इजीली आ जाएगी। अब हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज इंडिया, ये हमारे पास की इंडिया है, ये हमारे पास आउटसाइड वर्ल्ड है, ये हमारे पास आउटसाइड वर्ल्ड है। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड। अब एक चीज देखिए, अब आप एक चीज देखिए या तो आप क्या काम कर रहे हो, या तो आप क्या काम कर रहे हो, या आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से बाहर। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो दैट मीन्स एक्सपोर्ट। और यहां से क्या आएंगे? यहां से डॉलर आएंगे। ठीक है, यहां से डॉलर आएंगे। ठीक है, या तो आप क्या काम करोगे इस बाहर की दुनिया के साथ, या तो आप कोई चीज अपने देश में बुलाओगे, मतलब आप कोई चीज खरीदोगे बाहर से। सो दैट मीन्स आपके डॉलर क्या हो जाएंगे? माइनस। ये आपको याद रखना, यहां पे डॉलर क्या हो जाएंगे? प्लस, यहां पे डॉलर क्या हो जाएंगे? माइनस। याद रखना है। सो दिस इज इंपोर्ट। तो कैन वी से, क्या हम इस चीज को कह सकते हैं दिस इज द फ्लो ऑफ ट्रेड? फ्लो ऑफ ट्रेड, दिस इज द फ्लो ऑफ ट्रेड। या आप और एक चीज देख सकते हो, या तो यहां से क्या होगा, या तो आप देखोगे कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हो, या आपकी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ कैपिटल। सो दिस इज ओनली पॉसिबल जब आपके पास क्या होगी? ओपन इकोनॉमी होगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इंडिया से कुछ लोग बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया या यूएई या अमेरिका। वो क्या काम करते हैं? वो वहां पे रहते हैं। ठीक है, अब यहां पे वो क्या काम कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। यहां पे वो जॉब कर रहे हैं। अगर वो यहां पे जॉब कर रहे हैं, यहां से कुछ ना कुछ पैसा वो भेजेंगे, दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस। क्या कहते हैं इसको? दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस। दैट मीन्स प्लस रेमिटेंस। दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस। ऐसे भी हो सकता है कि आप क्या काम करोगे? आप बोरो करोगे, दैट मीन्स प्लस। या ऐसा भी हो सकता है आप लोन लोगे, दैट विल बी माइनस। ठीक है, लोन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्लस प्लस हमारे पास क्या है? प्लस प्लस हमारे पास क्रेडिट है, और जो माइनस माइनस है वो हमारे पास डेबिट है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो ये चीज आपको समझनी थी। नाउ आपने जो देखा दिस, जो हमने ये सारी चीजें देखी ना, इसी का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इस लोन का, इस डेट का, इस रेमिटेंस का, इस फ्लो ऑफ कैपिटल का, इस फ्लो ऑफ ट्रेड का, ये सब का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज। क्या कहते हैं इसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स।
दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। या तो आपके पास ये करंट अकाउंट होगा, करंट अकाउंट, या तो आपके पास ये कैपिटल अकाउंट होगा। नाउ सर व्हाट इज दिस, सर व्हाट इज दिस कैपिटल एंड द करंट अकाउंट, ये हमें समझाइए जरा। देखिए करंट अकाउंट हम तब बोलेंगे, करंट अकाउंट हम कब बोलेंगे, करंट अकाउंट हम तब बोलेंगे व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एसोसिएटेड विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब हमारी ट्रांजैक्शंस किसके रिलेटेड हो, इनकम और एक्सपेंडिचर के। और कैपिटल अकाउंट हम तब बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जब आपकी ट्रांजैक्शंस एसोसिएट हो एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ करंट अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में हमारे पास और दो टाइप्स होंगे, या तो आपके पास इनविजिबल होंगे या तो विजिबल गुड्स होंगे, इनविजिबल या विजिबल, इनविजिबल और विजिबल। नाउ व्हाट इज दिस विजिबल, विजिबल आपके पास कौन से होंगे, द गुड्स इन ट्रेड, गुड्स हमारे पास, गुड्स इन ट्रेड। इनविजिबल आपके पास क्या होंगे, सर्विसेज, अगर आप ट्रेड सर्विसेज में कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ट्रेड सर्विसेज में कर रहे हो। अब यहां पे ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। अभी जब हम इसको देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज द ट्रांजैक्शन, जब आप इसकी देखते हैं दैट इज द इनविजिबल, दैट इज द विजिबल। ओ सॉरी मैंने गलत लिखा, यहां पे यहां पे विजिबल आएगा, विजिबल ये होता है, इनविजिबल ये है, सॉरी यहां पे ध्यान नहीं रहा, इनविजिबल। इनविजिबल में आपके पास सर्विसेज आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे हमेशा इंडिया में अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट हमेशा ज्यादा रहा है एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट से, ठीक है। दैट मीन्स हमारा बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पे क्या है, दैट इज नेगेटिव। इन केस ऑफ विजिबल गुड्स वी हैव नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। यहां पे बैलेंस हमारा क्या है, यहां पे हमारा बैलेंस नेगेटिव में। अगर हम इनविजिबल की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन है इंपोर्ट्स, तब यहां पे बैलेंस क्या होगा हमारा, दैट इज पॉजिटिव। ये चीज याद रखनी है। अब यहां पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पे दो चीजें होगी आपके पास, दैट मीन लायबिलिटी एंड एसेट्स। दैट मीन्स या तो डेट होगा, डेट होगा, या तो आपके पास नॉन डेट होंगे, या तो डेट एसेट्स होंगे या तो नॉन डेट एसेट्स होंगे। अगर हम डेट एसेट्स की बात करेंगे दैट मीन्स बैंकिंग डिपॉजिट्स, बैंकिंग डिपॉजिट्स होंगे, बैंकिंग डिपॉजिट्स होंगे, या तो बी लोन होगा, लोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दो चीजें। या तो यहां पे नॉन डेट में क्या होगा, नॉन डेट में इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या तो एफपीआई में होगी, आगे बात करेंगे हम इसकी, या तो ये एफडीआई में होगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, दिस द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। मैं इसको और भी ले जा सकता हूं और भी आगे, दैट मीन्स जो हमने बात की थी करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में हमने क्या बोला, दैट्स यहां पे हमने विजिबल की और इनविजिबल सर्विसेज की बात की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पे हमने कौन सी कैपिटल में क्या बात की, या तो डेट होगा, दैट मीन्स लोन्स होंगे, ठीक है। लोन्स भी टू टाइप के लोन्स होते हैं, दैट इज द सॉवरेन लोन्स होगा, या तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स होगी, ईसीबीज जिसको हम कहते हैं, ईसीबीज, ईसीबीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी या तो बैंकिंग कैपिटल होगा, दैट्स एनआरआई डिपॉजिट्स हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, ये चीज़ आपको मैं आगे इस पे बात करूंगा। नाउ सर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल रहे हो, लेकिन व्हाट आर द टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स,
टॉप एक्सपोर्टेड आइटम जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स, टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स। अगर हम टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स की बात कर रहे हैं इंडिया से जो बाहर जा रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया से वर्ल्ड में जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से बाहर। दैट मीन्स इसमें पहला क्या आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ दूसरी चीज हमारा जिम्स एंड ज्वेलरी, जिम्स एंड ज्वेलरी जो हम सबसे ज्यादा यूएसए बेचते हैं, ज्वेलरी। तीसरा हमारे पास दैट इज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और फोर्थ हमारे पास है दैट इज ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मा, ड्रग्स एंड फार्मा। ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मा। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए हमने इसकी बात की यहां पे, अब मुझे आप बोलिए व्हाट आर द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। जब हमने इसकी बात की, टॉप एक्सपोर्ट आइटम्स, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशंस दैट इज जहां हम सबसे ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, यहां से इंडिया से वहां तक बेच रहे हैं। दैट मीन्स टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में हमारा पहला ही आएगा दैट इज द यूएसए। यूएसए के बाद हमारे पास है टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में हमारे पास यूएई, यूएई के बाद हमारे पास है नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड के बाद हमारे पास चाइना। ठीक है, चाइना के बाद हमारे पास सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ ये बात थी एक्सपोर्ट्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंपोर्ट। की इंपोर्ट आइटम्स कौन से हैं? की इंपोर्ट आइटम्स, की इंपोर्ट आइटम्स, की इंपोर्ट आइटम्स। की इंपोर्ट आइटम्स की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है हमारा क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम द की इंपोर्ट्स। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा हमारे पास दैट इज गोल्ड, एंड फोर्थ हमारे पास दैट इज मशीनरी। ठीक है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल चीजें जो हमारे पास, इंडस्ट्रियल मशीन्स। नाउ ये तो हमें पता है सर, की इंपोर्ट्स नाउ वी गॉट। नाउ व्हाट आर द की डेस्टिनेशंस, की डेस्टिनेशंस या टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशंस। द टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ 2025 की हम बात, 2023 2024 की बात कर रहे हैं। द टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशंस वी हैव, फर्स्ट नंबर इज चाइना, चाइना। सेकंड नंबर इज रशिया, एंड थर्ड नंबर इज यूएई। टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशंस हमारी। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ ये चीज आपको समझ आई होगी, दैट मीन्स चाइना, रशिया एंड यूएई। और एक्सपोर्ट भी हमने देख लिया। नाउ एक चीज यहां पे देखिए आप, यहां पे एक चीज आपको समझने लायक चीज है एक, दैट्स कॉल्ड करंट अकाउंट बैलेंस, दैट इज सीएबी, कैब, करंट अकाउंट बैलेंस। नाउ व्हाट इज दिस करंट अकाउंट बैलेंस? करंट अकाउंट बैलेंस हमारे पास होता है कि हमने इनकम अर्नड, कितना आप अर्न कर रहे हो, माइनस कितना स्पेंड कर रहे हो, माइनस स्पेंडिंग। अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी इनकम इज ग्रेटर देन किससे, स्पेंडिंग से, दैट मीन्स यू आर सरप्लस, you have the surplus current account balance. But if income is less than spending, then there is the deficit, deficit. और अगर इंडिया के, अगर आप ट्रेड के हिसाब से बोल रहे हो, इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, देन देयर इज कैट, दैट मीन्स करंट अकाउंट, या हम कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पे। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, देन देयर इज द कैट, दैट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, ठीक है। नाउ यहां पे और एक टर्म आती है दैट्स कॉल्ड टिबिन डेफिसिट,
टिविन डेफिसिट। नाउ व्हाट इज दिस टिविन डेफिसिट? टिविन डेफिसिट हमारे पास जब आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट भी होगा, ट्रेड के मामले में करंट अकाउंट भी डेफिसिट में होगा, प्लस आपका फिजिकल डेफिसिट भी होगा, फिजिकल डेफिसिट। अगर दोनों चीजों में एक इकोनॉमी क्या काम कर रही है, दोनों, दैट इज उसका फिजिकल डेफिसिट भी है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, देन दैट इज कॉल्ड द टिविन डेफिसिट। उसको क्या काम कहा जाता है? उसको कहा जाता है टिविन डेफिसिट। नव यहां पे कुछ हाइपोथेटिकल इवेंट्स है। सर अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो व्हाट विल हैपन टू द ऑयल प्राइस? ऑयल प्राइस विल इंक्रीज। ये आपको याद रखना है, कैड का इफेक्ट्स क्या है। अगर कैड यहां पे बढ़ रहा है, देखिए अगर ऑयल बढ़ रहा है, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, ये आपको याद रखना है। चलो इस तरीके से, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा। अगर आप ट्रेड डील, ट्रेड पॉलिसी ला रहे हो कोई अच्छी, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। अगर आप घर में ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो तो आपका करंट डेफिसिट अकाउंट कम होगा। सिर्फ ऑयल प्राइस जब बढ़ेगा तब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है, हम बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आई थिंक मैंने एक्सपोर्ट आइटम्स का बोला था, दैट इज एक्सपोर्ट आइटम्स, दैट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके बाद जिम्स एंड ज्वेलरी। नाउ यहाँ पे कुछ बुक्स ने लिखा है, ये भी याद रखिए, कुछ ने लिखा है यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे लिखा गया इंजीनियरिंग गुड्स। नहीं, आप यही याद रख लीजिए, यही याद रख लीजिए, आप यही याद रख लीजिए, छोड़िए छोड़िए इसको, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कुछ चीजें आपको बोली थी, दैट इज एफडीआई। नाउ व्हाट इज दिस एफडीआई? नाउ व्हाट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एफडीआई एंड एफपीआई? एंड फर्स्ट व्हाट इज एफडीआई, ठीक है। देखिए आप फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपया, आपने क्या काम किया? आप इंडिया में रहते हो, अब आपने क्या काम किया? आपने वो 1 करोड़ रुपया बाहर इन्वेस्ट किया। कहां पे? आपने वो सऊदी अरब में इन्वेस्ट किया, ठीक है, ठीक है। आपने वहां पे वो इन्वेस्ट किया किसी फर्म में, ठीक है, किसी फर्म में, किसी भी जगह पे आपने वहां पे वो क्या काम किया? वहां पे इन्वेस्ट कर लिया वो चीज, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट एफडीआई क्या होता है? एफडीआई की इन्वेस्टमेंट होती है जो कोई फर्म या कोई इंडिविजुअल करता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री में, ठीक है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म, मेड बाय अ फर्म, कोई भी फर्म या कोई भी इंडिविजुअल इन वन कंट्री, फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ, बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन, या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन अनदर कंट्री, अनदर कंट्री। ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। नव यहां पे ये चीज आपको याद रही तो ये, लेकिन जो होती है ना, ये ज्यादातर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पे होती है, ठीक है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, दैट मीन्स ये ऑनरशिप ले रही है किसी चीज के, 5%, 10%, 20% ऑनरशिप ले रहे हैं, ठीक है, एसेट्स में डील कर रहे हैं यहां पे। नाउ व्हाट इज द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई आपको समझ आया। नाउ व्हाट इज द पोर्टफोलियो? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास, ये डील करती है हमारी सिक्योरिटीज और अदर फाइनेंशियल एसेट्स के पे, ठीक है। आप 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे एफडीआई की, एफडीआई की हमने बात की। एफपीआई, जो हम एफपीआई की बात कर रहे हैं, दैट इज जो हमने बात की एफपीआई की, एफपीआई हमारे पास, दैट इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पहली चीज हमें याद रखनी है दैट दिस इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
ये बहुत कम टाइम तक होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है या कोई चाहता है कि मुझे क्विक रिटर्न्स मिले, क्विक रिटर्न्स, क्विक रिटर्न्स। देखो यहां पे तो आपको क्विक रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। यहां पे एफडीआई में जब आप इन्वेस्ट करते हो, सो ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है, ठीक है। और यहां पे आपका कंट्रोल रहता है, यू आर हैविंग द सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टेड एंटिटी, कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। और ज्यादातर आप किस में, आप यहां पे टेंजिबल एसेट्स में, दैट आप यहां पे फैक्ट्रीज में क्या काम करते हो, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हो, या तो आप यहां पे क्या काम करते हो, बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हो, दैट्स एसेट्स में, बिल्डिंग्स में। लेकिन यहां पे जो है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, यहां पे आप क्या काम करते हो, यहां पे आप फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हो। दैट मीन्स आप यहां के स्टॉक्स खरीदोगे, आप यहां के बॉन्ड्स खरीदोगे। यही दो सबसे बड़ी चीज है, दैट स्टॉक्स और बॉन्ड्स में आप डील करते हो, क्योंकि आपको पता है यू कैन इजीली कम आउट ऑफ दिस। आप इजीली इन शेयर्स को बेच सकते हो, इन स्टॉक्स को बेच सकते हो, अपना पैसा वापस ले सकते हो, ठीक है। यहां पे जो आपको मिलता है, यहां पे अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो, आपको स्टॉक खरीद रहे हो, तो आपको यहां पे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या तो आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जब आप यहां की बात करते हो, यहां पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, यहां पर जो रिटर्न्स में है दैट इज प्रॉफिट, डिविडेंड भी देखने को मिलेगा, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी, कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। और यहां पे जब आप देखते हो, ठीक है, यहां पे देखिए, इसका अगर मैं बात करूं, दिस इज हैविंग द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, दिस हैविंग द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी फैक्ट्री में, किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पहली जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन के साथ साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने की कोशिश करोगे, और यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बस ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, सिर्फ पैसा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ठीक है। एंड थोड़ा सा इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की थोड़ा हाई राइज हो जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द एफडीआई एंड एफपीआई। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नाउ 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 विच आर द टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब हम इसकी एफपीआई एफडीआई की बात करते हैं, तो हमारे पास कौन से टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स है, टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स, टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स, कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो उसमें पहला नाम जो हमारे पास है दैट सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर के बाद हमारे पास है दैट्स मॉरिशस, MAURITIUS, मॉरिशस, मॉरिशस के बाद हमारे पास यूएस, यूएस के बाद हमारे पास है दैट इज नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स, ठीक है। नाउ ये मैं बोलना चाहता था, दैट इज द टॉप, जो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट कमोडिटीज, जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आई थिंक ऊपर जो है मैंने आउटडेटेड लिखा था, लेकिन ये चीज़ आप याद रख लेना। और टॉप एक्सपोर्ट जो है, टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ कौन सी है हमारे पास, दैट इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, आई थिंक मैंने ऊपर लिखा है ये टॉप एक्सपोर्ट, दैट इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दूसरा हमारे पास जो है, सेकंड जो हमारे पास है दैट्स फार्मा। नाउ फार्मा अब दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। ये चीज़ टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ आ रही है, ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फार्मा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, दैट्स द पेट्रोलियम एंड फार्मा, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमने बात की, हमने करंट अकाउंट की बात की, हमने कैपिटल अकाउंट की यहाँ पे बात की, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो बाकी नंबर्स के साथ आपको नहीं जाना है, कितना नंबर है, क्या है, ठीक है, ये चीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है, टॉप एक्सपोर्ट, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स,
टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में पहला चाइना। चाइना से हम सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करवाते हैं? कौन सी चीज़ है? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा चाइना से आते हैं, बाकी भी चीज़ें। ठीक है, दिस द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके बाद यूएसए है हमारा। ठीक है, दूसरा हमारे पास यूएसए। ठीक है, यूएसए से हम क्या चीज़ें मंगवाते हैं? दैट्स क्रूड ऑयल, ज़्यादातर क्रूड ऑयल वहाँ से लाते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास हैं अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है, इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड है हमारा। ठीक है, दीज आर द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोथ। फोर्थ हमारा दैट्स कौन सा है? रशिया। और फिफ्थ हमारे पास है दैट इज सऊदी अरेबिया। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशंस, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हमें बात की। ठीक है, एंड दिस आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। बस JKSSB के लिए इतना ही आपको पढ़ना है, उससे इससे ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए, यहाँ पे नंबर्स दिए जाएंगे बहुत सारी, यहाँ पे BOP पढ़ाया जाएगा, दैट इज़, फिर उसमें यहाँ पे एक्सचेंज रेट पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ों में आपको जाना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वरना हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ सकते हैं, दैट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो हम बाकी चीज़ें देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट। उसके अलावा फिर सिक्योरिटीज़ जो हमारे फॉरेक्स में आती है, फ्यूचर ऑप्शंस आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, T-बिल्स आती हैं, CDS आते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव से, इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।